आज योर मनी में हम करने वाले हैं महिलाओं की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और उन्हें बताने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के मूल मंत्र, क्योंकि कामकाजी महिलाओं में 80% से ज्यादा निवेश से जुड़े फैसले खुद नहीं लेती हैं। ये बात सामने आई है न्यूटन के कराए एक सर्वे में जो देश भर में वर्किंग वुमेन के बीच किया गया है। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर कामकाजी महिलाएं अपने पैसे के निवेश के लिए परिवार के सदस्यों, दोस्तों या फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर निर्भर करती हैं। इस सर्वे में देश भर से 4,800 महिलाएं शामिल हुई जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच थी। ये सर्वे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलुरु और चेन्नई में किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 18% सिंगल वर्किंग वुमेन निवेश से जुड़े फैसले खुद करती हैं। शादीशुदा महिलाओं में ये तादाद और भी कम थी, जहां सिर्फ 13% महिलाएं भी निवेश के मामले में आत्मनिर्भर पाई गई। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि ज्यादातर महिलाएं निवेश में जोखिम लेने से बचती हैं और इसीलिए वो अपना निवेश ज्यादातर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बैंक डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, सोने, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और बॉन्ड्स में ही करती हैं। तो आज योर मनी में हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं को फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ थोड़ा जागरूक किया जाए और उन्हें सही राह दिखाई जाए। इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ट्रांसन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के CFP कार्तिक जवेरी और फाइनेंशियल एडवाइजर अर्नब पंड्या। आप दोनों का ही इस खास शो पर स्वागत है। सबसे पहले अर्नब जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इतना ज्यादा ज्ञान ना होना, इतनी दिलचस्पी ना दिखाना, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? अगर आप देखें तो जब महिलाएं आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब उनके सामने आज इतने सारे चॉइसेस हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखें तो ये ऑप्शंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कि इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके रिटर्न्स क्या है, उसके रिस्क क्या है। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ये सब पूरा माहौल देखने के बाद थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते हैं लोग कि इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें और क्या हम यह पूरी तरह से एक बराबर तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि नहीं। और इसको लेके काफ़ी बार लोगों अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो दूसरों को सौंप देते हैं या उनके कहने पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिल्कुल। तो अर्नब, महिलाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आप ये समझाएं कि जरूरी क्यों है? भले ही कोई हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग से किस तरह वो आत्मनिर्भर हो सकती हैं, ये समझाएं। अगर आप देखने तो जाए तो महिलाएं वर्चुअली पूरा हाउस होल्ड बजट को कंस्ट्रक्ट करती है, उनका मेंटेनेंस करती है या पूरा घर चलाती है। उनको काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज पे ज़्यादा जानकारी रहती है जिससे पूरा परिवार की कंडीशन में सुधार आए, उनका डेवलपमेंट हो, बच्चों को क्या चाहिए, घर में क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, क्या करना है। ये सभी चीज़ें ऐसी होती है जहां महिलाओं को पूर्ण जानकारी रहती है। इसीलिए एक अगले स्टेप के हिसाब से इतना भी जरूरी है कि महिलाएं अपने खुद के जो पैसे हैं उनके पास उसका पूरी तरह से प्लानिंग करे, जिससे इसका जो आउटकम है या रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा हो और इससे न सिर्फ महिलाओं को खुद के लिए पर अपने पूरे परिवार के लिए एक अच्छा सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कार्तिक, साफ तौर पे जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकती हैं घर की, थोड़ी बहुत अगर उनको नॉलेज हो जाए फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब आप ये समझाइए कि रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में महिलाओं का जो रुझान है वो ज्यादा यहाँ पर पाया गया है। तो इस लिहाज में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो करती हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आपको ये चाहिए कि जो सबसे आसान तरीका हो, जो सबसे शॉर्ट टाइप का तरीका हो, जिसमें आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो और जो प्रोडक्ट एकदम सिंपल है। तो जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट ऐसा होता है कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो आपको पता है कि अगर ये शेयर आप खरीदते हैं और उसे 15-20 साल तक रखते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये एक बहुत ही सीधी सादी फिलॉसफी है।
अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको पता है कि आप रोज रोज इसका भाव नहीं देखने वाले, चाहे भाव 10% या 20% उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होती। सो उसी प्रकार से महिलाएं जो है जो अपना इन्वेस्टमेंट या अपना निजी डिसीजन जो लेती है वो उस प्रकार से लेती है कि थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म हो जाता है तो बीच में उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि इसका क्या करें, कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट को रीप्लान करना है या ये इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और डालना है तो अब कहाँ डालें और कोई गलती ना हो जाए, और अगर बाई चांस गलती हो गई तो 10 ऐसे लोग हैं जो आपको आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको सवाल पूछेंगे तो कि आपने ये किया क्यों। क्योंकि क्या है, हमारा समाज इस तरह से बन गया है कि आप घर देखिए, हर घर के बाहर पुरुष देखता है, जो ऑब्वियसली बदल रहा है और बहुत ही तीव्र गति से बदल रहा है। बट वो तब होता है जब किसी का मोमेंट ऑफ ट्रूथ आता है, जब कोई आपत्ति आती है या कोई परेशानी आती है, वो चाहे लीगल परेशानी हो या परेशानी इसी चीज की हो कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और तब उनको लगता है कि नहीं, मुझे आगे एक पैर बढ़ा के पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हमारी जो उन्नति है, प्रगति है, वो क्यों नहीं हो रही है। तो ये हो रहा है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर वो ध्यान रखे तो नेचुरली इन द लॉन्ग टर्म दोनों का ही फायदा होता है। और अगर उनको कुछ पता है तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी जरूरी बात है। उन्हें अगर पता है कि बैंक कहाँ है, लॉकर कहाँ है, चाबी कहाँ है, किसको पता करना है, किसको फोन करना है, भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें। बिल्कुल। ऐसे में हाउसवाइफ जो होती हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग अक्सर नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास समझ ही नहीं होती है, नॉलेज ही नहीं होती, जिसके चलते वो फाइनेंशियल डिसीजंस जो है अपने घर के कई बार नहीं ले पाती हैं। तो उनके लिए आपको क्या लगता है, उन्हें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? क्या बेसिक चीजें हैं जो उन्हें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए, वो जानकारी बटोरनी चाहिए? सबसे पहले चीज तो उन्हें अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए, और पहल यहाँ से होती है कि अपने पति से या अपने पिता से या अपने भाई से, जो भी कुछ ये मैनेज कर रहे हैं, उनसे सिर्फ जाके एक अच्छी तरह से पूछें कि क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझाइए, मुझे बताइए, और आप किसके साथ डील कर रहे हैं उसका नंबर दीजिए। कभी मैं उनको अपॉइंटमेंट लेती हूँ, उनसे जाके 2 बातें करती हूँ। मुझे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ पता करना है, ये नहीं पता करना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, मुझे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ाना है। और आमतौर पे हम भी ये कहते हैं हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स को कि आपकी वाइफ को भी बताइए कि आपके पास क्या है, आप दोनों साथ में आइए, जो डॉक्यूमेंट्स होता है आप उसमें जॉइंट सिग्नेटरीज बनाइए। तो ये करने से ये होता है कि वो जहाँ पे भी सिग्नेचर करती है उनको इतना तो सवाल आता है कि ये कहाँ सिग्नेचर कर रही है और हम क्या कर रहे हैं अपने पैसे से। तो अगर शुरुआत में सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है, और इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे ख्याल से जो भी दूसरी साइड पे है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो आपको हैप्पीली इन्वॉल्व करेंगे। बस सवाल ये है कि आप पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर जरूरत है तो बस इन्वॉल्वमेंट की, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की, और वो जानकारी अपने घर वालों से ही लेने की, जहाँ तक फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की बात है। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अर्नब जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।